नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने जो अपना ये पॉली हाउस बनाया था वो कैसे बनाया था। ये मेरा पॉली हाउस जो आपको पीछे की तरफ दिख रहा है, इसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। के लिए जो मुख्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ी है उसमें सबसे मुख्य है वाइट ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, जो कि विभिन्न अर्जों में आती है। आप इसकी चौड़ाई और लंबाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये बहुत हैवी नहीं थी, हल्की थी, थोड़ी सस्ती भी पड़ गई थी मुझे। और एक और सामग्री थी, ये था बांस 12 फीट के लाया था, 10 बांस और 2 बांस 18 फीट के थे, क्योंकि बांस से सस्ती लकड़ी और कोई होती नहीं इतनी लंबाई में। पाइप महंगे पड़ते तो मुझे कॉस्ट कटिंग भी करनी थी, सस्ते में बनाना था। और इसको आपस में मैंने जो जोड़ा है वो जिप्सम के पेंचों को और फंटियाँ लगाकर आपस में जॉइंट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर आइए। ये मैंने जो लंबा वाला बांस लिया, एक आगे लिया है ये इस तरह से, और एक ये बीच में लिया है। आगे वाले बांस को मैंने 3 जगह सपोर्ट दिए, एक इधर दी है, एक ये बीच में दी है और एक उस किनारे पर दी है एक सपोर्ट मैंने। और इस बांस को मैंने यहाँ पे ये क्लिप लगाए हैं 2, बाज़ार में आराम से मिल जाते हैं आपको, ये हार्डवेयर की दुकान पर। अंदर गिट्टी लगा करके, पेंच लगा करके इसको सेट कर दिया और वहाँ पे सपोर्ट दे दिए। दूसरी बात, फिर मैंने इस तरह जो बांस लगाए हैं तो वहाँ मैंने दीवार में एक फंटी ली है टुकड़ा लकड़ी का, उसको 2 पेंच से दीवार में करके ऊपर से पेंच से बांस को सेट कर दिया है। इसी प्रकार मैंने यहाँ लिया है, थोड़ा वी का कट मारा है जिससे बांस इधर या इधर ना भागे। 2 पेंच से गिट्टी लगाकर अंदर लकड़ी को सेट किया, ऊपर से पेंच से फिर बांस को रोक दिया है। इसी प्रकार ये मैंने तीसरा बांस रोका है, वी कटिंग की है, ऊपर से पेंच लगाया है और गट्टी पर एक लकड़ी लगाई थी, गट्टी और पेंच के सारे। फिर इनसे मैंने ये बांस आगे लाया हूँ, तो मैंने इसकी लंबाई को इस तरह से कटिंग किया था जिससे यहाँ गांठ आ जाए, क्योंकि गांठ आने पर अंदर सामने से पेंच मार दिया तो ये आराम से सेट हो गया। खोखले में सामने से आप पेंच नहीं मार सकते थे। उसी प्रकार मैंने जो ये खड़ा बांस लिया था, इसको मैंने यहाँ गांठ लगाई थी और इसको ऊपर से पेंच लगाया था। तो आपको ये कटिंग इस तरह करनी है कि ये गांठ से अगले हिस्से पर कटिंग हो और यहाँ गांठ आए और सामने से पेंच आराम से लग जाए। उसी तरह मैंने उसको किया था। ये जो बांस आया था उधर से, इसको मैंने इस पे सेट किया था, इसको सेट किया था और इसको सेट किया था। इसको तो मैंने ये फंटी लगाई है और ऊपर से रोका है, ऊपर से पेंच लगाया। उसको मैंने ऊपर से पेंच लगाया था और आपस में बांधा भी है मैंने, ये दोनों तरफ बांधा है, इसी तरह वो भी बांधा है जिससे थोड़ी और मजबूती हो जाए। एक सपोर्ट ये दी है मैंने और साथ ही ये गेट बनाया मैंने, एक फंटी लगा करके पन्नी यहीं पर कटिंग की है, फिर दूसरी नई पन्नी लगाई है ये। और नीचे इन बांसों को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ मैं छत में कोई गिट्टी या पेच नहीं लगाना चाहता था, भविष्य में पानी जाकर सिलाबी आने का खतरा रहता है, तो मैंने ये बाज़ार से कनस्तर लिए या कंटर जो भी कहते हैं इन्हें, इसमें मैंने डस्ट भरी है और उसमें बांस को सेट कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। उसी तरह मैंने वो भी सेट किया है, देखो इसमें डस्ट भरी हुई है, ये जो पत्थर की डस्ट आती है, इसको भर के मैंने बांस को इसमें सेट कर दिया है। ये बिल्कुल मजबूती से खड़ा है। ये इस पन्नी को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि ये गैप काफ़ी हो रहा था, पन्नी लटक सकती थी, रात में ओस पड़ती है, उसका पानी भर जाता है, तो मैं बाज़ार से ये रस्सी लाया था, जिनसे जो राज मिस्त्री होते हैं वो पाड़ वगैरह बांधते हैं, वो रस्सी थी। इसको यहाँ बांधा है और फिर ये इस तरीके से मैंने नीचे की तरफ ये 4 या 5 रस्सियाँ लगाई हैं नीचे की तरफ पन्नी के। फिर इसके ऊपर और यहाँ 5 रस्सियाँ यहाँ लगाई हैं और साथ ही यहाँ पे भी लगाई है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये अंदर की तरफ है जिससे पन्नी अंदर प्रेशर ना मारे हवा में। उसके बाद मैंने पीछे की तरफ जो पन्नी रोकी है, उसको पन्नी को फंटी में एक जो चौखट बनती है रंधा मशीन पर, उसका जो पैताम निकलता है, उसकी जो फंटी निकलती है, मैं उसको लाया था। उसको मैंने पन्नी को लपेट करके और 2-3 गिट्टी और पेंच से सेट कर दिया है। इधर भी उसी से सेट किया है, तो मेरी पन्नी लग गई। इसको हम आगे ले आए और इसको यहाँ बीच में जोड़ आया, क्योंकि मुझे 12 फीट अर्ज की ही पन्नी मिली थी। अगर ये 18 फीट अर्ज की मिलती तो मैं इधर से डालता। चलिए
मैंने यहाँ जोड़ लगाया है और इसको नीचे ला के फिर यहाँ मैंने ये गमले रख दिए, पन्नी अंदर की तरफ रख कर गमलों से दबा कर सेव कर दिए। और इसके बाहर की तरफ भी मैंने ये रस्सियाँ लगाई हैं, जिस तरह ये अंदर लगाई हैं उसी तरह पन्नी के ऊपर बाहर की तरफ भी लगाई हैं और ऊपर भी लगाई हैं। ऊपर लगाने के लिए मैं यहाँ से निकाल के अंदर लाया हूँ और ये पेंच से मैंने ये बांध दी हैं। एक ये है, एक ये है, अंदर वाली तो वहीं रोक दी है, बाहर वाली यहाँ लाया हूँ। एक ये है, एक ये है, ये पन्नी को बाहर से सपोर्ट दे रही हैं, ऊपर से दाब कर रख रखा। इसी तरह इधर भी हैं बाहर, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये पन्नी को ना बाहर की तरफ जाने देती हैं और ना अंदर की तरफ आने देती हैं। उसी तरह मैंने सामने की तरफ भी किया है। तो मेरा अच्छा खासा बढ़िया स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है। कई दिन से हवा भी थोड़ी तेज़ चली है बीच में, पर अभी तक इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मुझे डर था कि तेज़ हवा में कहीं ये नुकसान ना हो जाए, फट ना जाए, पर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मुझे इसकी आवश्यकता लगभग फरवरी तक पड़ेगी, तब तक उम्मीद है अगर बहुत तेज़ हवा ना चली तो ये चल जाएगा। और जिस दिन से मैंने इसमें पौधे रखे हैं अपने, ये देखो टमाटर का मेरा पौधा है, ज़बरदस्त हो रहा है एकदम से। इस पर फ्लावरिंग भी बढ़ गई है और इसका रंग भी चेंज हो गया, एकदम से ग्रोथ ली है इसने। और धनिए का एक मेरा बैग, ये ग्रो बैग अंदर रह गया था, तो इसकी ग्रोथ देखो कितनी ज़बरदस्त आई है। बाहर जो धनिए का एक ग्रो बैग है उसकी ग्रोथ इतनी नहीं थी, इसकी ज़्यादा आई है। अब मैंने बाद में मिर्चियाँ भी रखी हैं, अभी मिर्च कल ही रखी हैं, तो देखते हैं इन पर कोई अंतर आता है या नहीं आता है। और ये मेरी बेल थी, ये कद्दू की बेल थी 1 2, और ये लौकी की 2 बेल हैं। ये ज़बरदस्त ग्रोथ लेनी इन्होंने शुरू कर दी है, इन पर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। ये देखिए, ये है और इधर ये आने शुरू हो गए हैं फ्लावर, और 2 इधर हैं। और ये एक कद्दू की बेल ये है और एक कद्दू की बेल ये है। ये लौकी की बेल है, तो मेरी इसमें 2 लौकी की बेल हैं। ये मेरे से गलती हो गई थी, पर अब मैं ऐसे ही रहने दूंगा। ये एक ग्रो बैग में एक ही आनी चाहिए थी, तो 2 लौकी की बेल इधर हैं, 2 उधर हैं, और कद्दू की बेल 2 और 2 4 हैं। तो 4 और 4 8 बेल है मेरी। टमाटर अंदर आ गया, मेरी मिर्च अंदर आ गई है, तो मुझे इसका बहुत फ़ायदा लग रहा है। अब आज मैं बैंगन के पेड़ भी अंदर रखूँगा, उनकी ग्रोथ थोड़ी सी डाउन हुई है, पाला वाला शायद पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है, तो उनमें भी अंतर आएगा शायद, देखते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।